एक मुक्तक ऐसी है जो मैं सुनाता नहीं था, लेकिन मैं आज सुना रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चर्चा उनकी हुई है। सुने यहां ध्यान में रखने वाली है कि समंदर की और चलो प्रहलाद जी के सम्मेलन से मैं चल रहा हूं, मैंने वही मना करी थी भोपाल में। मेरा भाई साहब कहाँ जाओगे? नहीं मैं चलूंगा। अब हमको समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। छिंदवाड़ा कह रहा है ग्वालियर के बारे में उज्जैन से। एक भी हाथ नहीं पर खामोश ना हो। जन्मदिन का गिफ्ट दो हमारे प्रिय भाई मुख्यमंत्री को। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं। देख रहे हो मंत्री जी को जिस बात में माता कितना था उसको भी तारीफ मिल रहा है। लेकिन यार कुछ भी एक बात तो है, कांग्रेसियों कहाँ बैठे थे? हिम्मत को सीखो इनसे। इवेंट बना देते हैं, इवेंट और चीज का इवेंट। भाई साहब 6-8-10 चीजें आए, इन्होंने क्या चद्दर पाई। पूरा देश 2 महीने चीते भी लगा। चीते वहां के चीते चढ़ गए, किसी ने खाया, चीते ने निकाला। चीता बोला तो दिल्ली से ही खड़ा। कूनों में चीता उतरा, सारे चैनल लाइव रिपोर्टिंग। एक एंकर को चीते की ड्रेस पहन कर रिपोर्टिंग कर रही थी। सच में बता, मैंने उसको फोन करा, मैंने मैडम आप कहाँ हैं? कूनों में की नोएडा। बोले नहीं सर मैं स्टूडियो में। मैंने कहा जंगल मत जाना। बोले क्यों? मैंने कहा चीते 5 हैं, चीती 3 जाना। ऐसा इवेंट बनाते हैं भाई। एक इनकी समझ नहीं आता बेचारे कांग्रेस की हो क्या। इन्हें ये आमंत्रित कर लेते हैं अपने पिच पे और ये खाई शुरू हो जाते हैं। लेकिन आनंद बहुत हो गया। एक बात पर मैंने कल टिप्पणी की तो कुछ मेरे मित्र नाराज हुए। राजनीति अपनी जगह है। हम छोटे थे भाई साहब तो मैं उपद्रवी बहुत था, आपको लगी गया होगा। बहुत उछल कूद करता था, पिताजी का बड़ा अनुशासन था। अध्यापक के बेटे हैं, जो अध्यापकों के बच्चे वो जानते हैं कि अध्यापकों के घर में बहुत अनुशासन होता है। मार्च अप्रैल में जब स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो अध्यापक लोग बच्चे छूटने की प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं। तो हम उसी प्रयोग के काम आते थे। तो चोट वोट बहुत लग जाती थी, कई बार चोट ज्यादा लग जाती थी। जिस विषय पर मैं कविता सुना रहा हूं, कल लिखी है, परसों कविता मैंने कल रात लिखी है, आज दिन भर बहुत वायरल हुई। इस नाम को मैंने पहले कहीं कम सुना। 4 साल या 5 साल का था और हमारे घर में पाइप था, लटक जा रहा था। एक दिन वो पाइप हाथ से छूट गया, कोई फालतू डिस्कस, और मैं नीचे गिरा और मेरे एक अंगूठे की एक नाखून निकल गया। झूठा बच्चा अंगूठे का नाखून निकल जाए कितना दर्द होता, खून आ गया। वो मुझे लगा आज जीवन गया। तो सदा डांटने वाले मेरे बड़े कठोर अनुशासन के पिताजी ने मुझे उठाया, खून साफ करा। बोले क्या बात करता है, इसके लिए होता है। महाराणा सांगा के 80 घाव लगे थे, तुझे घाव लग रहा है। पहली बार मुझे सांगा का पता चला। मैंने सोचा कौन महाराणा सांगा, किसकी बात कर रहे हैं, समझ नहीं आया। बड़ा हुआ तो अमर चित्रकथा की एक सीरीज है, उसमें मैंने पहली बार महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा। बाबरनामा में बाबर ने लिखा, गाली देते हुए लिखा, एक आंख कट जाए। कितने बज गए? 12 करेक्ट। मुझे भी दे दे। तेरी सौंप से एकादशी का पारायण हो रहा है। कोई भी कुछ भी आपको वोट लेनी है, आपको ध्रुवीकरण करना है, आपको तुष्टीकरण करना है, करिए भैया। जी आप जीते हो, सरकार बना तो कुछ नहीं होगा। हम आए हैं विदिशा में, तो आए हैं युवकों के कार्यक्रम। हमारे परम प्रिय, मुझे बहुत छोटे भाई की तरह प्रेम करने वाले प्रहलाद भैया संस्कृति मंत्रालय के समूह कह रहा हूँ, बुरा लग सकता है, एक दिन इनकी सरकार का कार्यक्रम करने नहीं दिया, एक सरकारी कार्यक्रम नहीं किया।
मेरा खुद का सांसद डॉक्टर महेश शर्मा संस्कृति मंत्री ने एक कार्यक्रम नहीं किया। मैं पला हूं आपके चलते पर, मेरे घर का वैभव है आपके 100 रुपए पर, आपके 1100 रुपए पर। इसलिए राजनीति चुप रह सकती है, कभी नहीं रहेगा। जिसने भी महाराणा सांगा के बारे में संसद में खड़े होकर अपशब्द कहा, कहते हैं कि संसद की कार्यवाही को आप सड़क पर चुनौती नहीं दे सकते। संसद मेरे खिलाफ महाभियोग चलाए, मैं चुनौती दे रहा हूं और ये जन संसद मेरे साथ है कि मैं पंक्ति पढ़ूं। आप कमजोर मत पढ़ना मत भाई। जुगनों की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। अगली पंक्ति तमाचे की तरह पढ़े। महाराणा सांगा जो वीर महाराणा कुंभा के पोते थे और भारत के स्वातंत्र सूर्य महाराणा प्रताप के दादा थे, उनके खिलाफ इस देश की संसद में एक आदमी बदतमीजी कर दे और युग के कवि चुप रह जाएंगे, हो नहीं सकता। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं कालिदास की नगरी में, अगली पंक्ति पर आपका आक्रोश थप्पड़ की तरह हो। जुगनों की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, सिंहों की मातों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए। सिंहों की मातों के आगे, मैं आशा करता हूं कि आप ग्राम सिंह शब्द का समझते होंगे। रात में जो गली में भौंकता है उसे ग्राम सिंह कहते हैं। शेरों की मातों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं, मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश। बता देखें कल लिखी है, मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है। और फिर महाराणा सांगा पर टिप्पणी करने वाला को क्या कह रहा हूं, गाली नहीं देता, लेकिन जो कह रहा हूं पहुंचा देना नहीं खुले। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उन राणा, आगे की पंक्तियों में कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, मुझे दुख हुआ। पंक्ति सुने, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं, उनसे कह दो। एक एक बात कहूं, हर बात पर आपकी दाद उठे। उनसे कह दो अब देश शौर्य की भाषा खूब जानता है। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है। उनसे कह दो ये देश महाराणा की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा। उनसे कह दो ये देश लुटेरों को अब नहीं मानता। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा। उनसे कह दो ये देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। 4 पंक्तियां और हर पंक्ति पर आपके हाथ में, यह देश ऋणी है। हमने यहां आकर चर्चा की किसकी? महाकवि कालिदास की, भोज की। 1960 में कौन सांसद था, मंत्री था, मुख्यमंत्री था, इसकी चर्चा नहीं की। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। और एक नाम पर फिर झगड़ा चल रहा है बंबई तक, इस बार आपके तालियों के शोर उठे। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। उनसे कह दो यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। उनसे कह दो यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो ये राजनीति का थोड़ा भाग घर पर रखें। आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, दृष्टि मेरी ढूंढेगी उसे एक हाथ को ताली न बजा पाएगा, पता नहीं किस शंशय में है। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणा भाग घर पर रखें। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का बुरा भाग घर पर रखे। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। कविता